जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ, सजग, सक्रिय, खुश मिजाज व बहुत ही बढ़िया से होंगे, क्योंकि बच्चों को मस्त रहकर पढ़ने में ही आनंद की अनुभूति होती है। व्यस्त रहें, मस्त रहें। चलिए इसी भावभूमि पर आधारित हम उस मुद्दे को याद करते हैं, उस मुद्दे पर ही वीडियो को केंद्रित करते हैं, और वह है कि कौन सा वह व्यक्ति है जो हमेशा व्यस्त और मस्त रहता है। समझिए, चिंतन कीजिए, सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही ऐसा होता है जो सदैव व्यस्त रहेगा और मस्त रहेगा। स्वस्थ वही रहता है जो समय पर खेले या व्यायाम करे या योग करे एवं अपने पठन पाठन की क्रिया को समय पर पूरा करे। इसी पर आधारित है कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य कैसे सही रहता है, और इसको प्रभावित करने वाला खेल दिवस क्या है, कब और कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस ज्ञान से जुड़ते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जिसका मिजाज हमेशा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ समाज के लिए अच्छा होता है। स्वस्थ समाज से देश स्वस्थ बनता है, देश प्रगति के कंकाब शिखर पर पहुंचता है। तो स्वस्थ रहने के लिए एक साहित्य ने कहा है कि यदि गीता का रहस्य जानना चाहते हैं तो फुटबॉल खेलें, अर्थात खेल के माध्यम से ही शरीर को स्वस्थ रख करके अच्छे विचारों को चिंतन कर आत्मसात किया जा सकता है और देश को पुनः जगत गुरु के स्वप्न की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। तो आइए, इसी भावना पर आधारित है स्वास्थ्य और खेल दिवस। तो चलिए इस दिवस को, इस भाव को वर्तमान में भी सदैव प्रासंगिक बनाएं एवं सदा ही अपनी प्रासंगिकता में बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहें। इसलिए हम आज के दिन 29 अगस्त को हम याद करते हैं मेजर ध्यानचंद की, और वैसे महान व्यक्तित्व जिनकी सफरनामा आप सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे और उनसे बहुत सबक मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं की याद में, उन्हीं के जन्मदिन की याद के ऊपर उनका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकता है। तो आज के दिन 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों, कब और कैसे। सर्वप्रथम हम जुड़ते हैं कि खेल दिवस को क्यों मनाते हैं, इसकी क्या महत्ता है। खेल की महत्ता को उच्च शिखर पर पहुंचाने वालों में उड़न परी के रूप में प्रख्यात है पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट में अपनी बादशाहत को कायम किए हुए हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनके अलावे और भी कई खिलाड़ी हैं जो कि हमारे देश के गौरव को ऊंचाई तक ले जा करके भारत के शान, मान एवं स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे ध्वज को विश्व पटल पर लहराया है। साथ ही यह भी तथ्य स्पष्ट किया है कि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों की ऊंचाई के कंकाव शिखर पर हम पहुंच सकते हैं। कोई न कोई खेल जीवन में जरूर अपनाएं इससे, क्योंकि इसी से स्वास्थ्य सही रहेगा और स्वास्थ्य सही रहने पर मस्तिष्क बेहतर ढंग से काम करेगा। इसीलिए एक साहित्यकार ने जो बात रखी है कि यदि गीता का रहस्य जानना चाहते हैं तो फुटबॉल खेलें, क्योंकि कम समय में स्वास्थ्य सही रहेगा और आप एक अच्छे चिंतक बनेंगे, एक अच्छे विचारक बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो खेल दिवस के मनाने की वजह क्या है, आइए इस बात पर हम विचार केंद्रित करते हैं कि खेल के प्रति मेजर ध्यानचंद की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। इसे हम श्रवण करेंगे। ध्यानचंद्र से मेजर ध्यानचंद का सफरनामा। तो इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। ध्यानचंद की सामान्य शिक्षा हुई
और सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की उम्र में 1922 ईस्वी में सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुई। इनकी हॉकी के प्रति गहरी रुचि देख करके एक मेजर तिवारी जी प्रभावित हुए, क्योंकि वे बड़े ही योग्य एवं अनुभवी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। मेजर तिवारी ने अपनी निगरानी में ध्यानचंद को रखकर खिलाना शुरू किया और भारत में सर्वश्रेष्ठ हॉकी का खिलाड़ी बनकर के उन्हें उभारा। इनके सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ही इन्हें 1927 ईस्वी में लॉन्स नायक, 1932 में नायक एवं 1936 ईस्वी में सूबेदार का पद से नवाजा गया। फिर इनकी उत्कृष्ट कामयाबी के बल पर सूबेदार से लेफ्टिनेंट बनाया गया। इसी तरह वे आगे उत्तरोत्तर बढ़ते गए, अपनी लंबी छलांग लगाते गए, सफलताओं की सीढ़ी को पार करते गए और आगे चल करके वे लेफ्टिनेंट के पद से भी मेजर पद धारण किए। इन्हें मेजर बना दिया गया। अंत में इस ध्यानचंद की अपनी लगन, मेहनत, कर्मठता, संघर्षशीलता के बल पर प्रगति हुई और वे अपने सामान्य जीवन से प्रगति के कंकाभ शिखर तक पहुंच करके मेजर के पद को सुशोभित किया। इस तरह उनके जीवन में ध्यानचंद से मेजर ध्यानचंद बनने का सफर रोचक, आकर्षक एवं प्रेरणादायक प्रसंग बन गया। अब इस प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब प्रश्न को जानना है कि हॉकी का जादूगर क्यों, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। इस संदर्भ में तथ्य है कि ध्यानचंद हॉकी खेलने में बहुत ही माहिर खिलाड़ी थे। जब खेल के दरमियान गेंद उनके स्टिक पर आ जाती थी तो गोल करके ही स्टिक से दूर होती थी। इस कड़ी में किसी एम्पायर की नजर उन पर पड़ती है, उनकी स्टिक पर पड़ती है तो सोचता है, एम्पायर सोचने लगता है कि क्या वाकई में ध्यानचंद की स्टिक में कोई जादू है या ऐसा कोई चुंबक लगा हुआ है कि वह जब गेंद उसके पास आ जाती है तो सटी रह जाती है और गोल करने पर ही उससे स्टिक से दूर होती है। इसको स्पष्ट करने के लिए एक बार खेल के दरमियान ही एम्पायर ने उनकी स्टिक को ले लिया और लेकर के उसे तोड़ दी। तोड़ करके देखा तो पता चला कि कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ और थी। इस प्रकार वे खेल के तरकीब को इतनी तरह से, इतनी बारीकी से जानते थे कि उनका हुनर काबिल तारीफ था। वे इस प्रकार हुनर को, उनके अंदर रहने वाले इस प्रकार के हुनर को जादू या करिश्माई के रूप में व्यक्त करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फलतः उन्हें इसी विशिष्टता के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से नवाजा गया। तो इस प्रकार हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जब खेल के क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। इनकी उपलब्धियां बहुत ही सराहनीय रहीं। इनके द्वारा 3 बार ओलंपिक चैंपियनशिप जीता गया। सबसे पहले 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद पुनः 1932 ईस्वी के लॉस एंजल्स में ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत को मिला। साथ ही 1936 के बर्लिन ओलंपियाड में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल करके भारतीय तिरंगे को विश्व पटल पर लहराया। इस प्रकार लगातार 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनकर के विश्व पटल पर तिरंगे की शान, मान एवं स्वाभिमान को लहराकर भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। इतना ही नहीं बल्कि 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक में कप्तानी पारी खेल करके उन्होंने विश्व फलक पर भारत को चैंपियनशिप बनाया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इस प्रकार भारत के शान, मान, स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे को इन्होंने विश्व पटल पर लहराया।
मेजर ध्यानचंद की ऐसी उत्कृष्ट उपलब्धियों, शानदार प्रदर्शन के आधार पर हम उनके व्यक्तित्व से बहुत सारी खूबियां ग्रहण करते हैं। उनकी कर्मठता, उनकी संघर्षशीलता, उनकी लगातार पारी में बने रहने की भावना से हमें सबक मिलता है कि इस खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम उनसे सबक लें कि हम भी अपने जीवन में नया कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर होंगे। और अब कड़ी में चलते हैं कि यह राष्ट्रीय खेल दिवस कैसे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का व्यक्तित्व ऐसा उदात्त रहा कि ये रिटायर होने के बाद भी खेल की भावना को और उत्तरोत्तर बढ़ाते गए और काफ़ी लंबे अरसे तक 1964 तक भी हॉकी के क्षेत्र में भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा। इस महान खिलाड़ी के नाम पर इनकी यादगार में मनाया जाने वाला यह खेल दिवस का इतिहास है कि यह 2012 से ही 29 अगस्त 2012 से ही सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाएगा और इस दिन खिलाड़ियों को जो देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। फलतः इस कड़ी में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को यानी आज के दिन खेल दिवस का आयोजन प्रथम राष्ट्रपति के भवन में ही किया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति उन खिलाड़ियों को अवार्ड प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा देश को बुलंदियों तक पहुंचाया है। आज के दिन ही कई खिलाड़ियों को विविध पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। ये सब पुरस्कार इस दिन वितरित करके खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन किए जाते हैं और उनकी व्यक्तित्व कृतित्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरह से यह दिवस विशेष करके खिलाड़ियों के लिए यादगार दिवस के रूप में रहता है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय खेल दिवस सभी खिलाड़ियों के लिए यादगार बन करके उन्हें प्रेरणा स्फूर्ति प्रदान करता है, नई जोश जुनून उनमें भरता है। तो इस प्रकार आपने श्रवण किया कि खेल दिवस के अवसर पर क्या रहे रोचक तथ्य, क्या रहे विचार। यदि ये रोचक एवं आकर्षक विचार आपको पसंद आए हैं तो जरूर इसे लाइक शेयर करें और तथ्य तरंग से जुड़े रहें, जिससे कि नई रोचक जानकारियां आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। इसी के साथ आपने कीमती समय दे करके वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।